Hello students, welcome to my channel. I am Rakhi Nandal and for class 12 I am taking doubt class that maximum student face problem doing exercise 7.5. So I am starting with first doubt, that is question number 4, where students told me, ma'am, we are facing difficulty in making equation. So basically there are three factors, so we are going to consider three variables. So how we have done, देखते हैं. First we will find a b c. इंटीग्रेशन का अभी तक कोई रूल नहीं फॉलो कर रहे हैं हम बस अंदर जो मैटर है आपका उसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश कर रहे हैं. तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, अभी फॉरगेट अबाउट द इंटीग्रेशन, सिर्फ नीचे वाला लेते हैं. x upon x minus 1, x minus 2, x minus 3. It should be equal to 1 upon first factor, a upon first factor, b upon second factor, c upon third factor. So देखिए, today we will do this example and you will come to know three factors, three variable, how you are going to solve it. Take the LCM. x minus 1, x minus 2, x minus 3. Both the side LCM will get cancelled, पता है आपको. So यहाँ से a into इन दोनों का प्रोडक्ट x minus 2 into x minus 3 प्लस b into इन दोनों का प्रोडक्ट x minus 1 into x minus 3 प्लस c into इन दोनों का प्रोडक्ट x minus 1 into x minus 2. इधर आपके पास एज इट इज आ जाएगा. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके a into इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए. x स्क्वायर minus 2x minus 3x minus 5x plus 6 plus b into x square minus 3x minus 1x minus 4x plus 3 plus c into x square minus x minus 2x minus 3x plus 2. I hope you get it. मैंने ये कैसे किया है, क्वाड्रेटिक बना दिया है मैंने इसको, और डायरेक्ट दोनों का मैंने जो आपका माइनस 5x है उसको कंबाइन करके लिख दिया है. अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, इधर आपका x चल रहा है अभी. तो नाउ यू हैव टू कलेक्ट ऑल द टर्म्स दैट इज हैविंग a स्क्वायर. सो ax स्क्वायर, यहाँ से चलो एक बार सारा कर लेते हैं सो दैट देयर विल बी नो कंफ्यूजन. 5ax प्लस 6a प्लस bx स्क्वायर माइनस 4bx प्लस 3b प्लस cx स्क्वायर माइनस 3cx प्लस 2c. यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ मेक द टर्म टुगेदर. ax स्क्वायर, bx स्क्वायर, cx स्क्वायर. So from these three terms I am taking common x square. Inside you are getting, now these three terms are sorted. Now take the x term together. ax, bx और cx, तीनों वाली टर्म एक साथ ले लेते हैं. प्लस माइनस 5a माइनस 4b माइनस 3c इंटू x. इफ यू वॉन्ट यू कैन टेक माइनस को भी आप कॉमन ले सकते हो, नहीं लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में सोल्व हो जाएगा. नाउ द लेफ्ट ओवर पार्ट 6a प्लस 3b प्लस 2c. सो ऑल द टर्म्स हैव बीन catered here. किसके इक्वल है, x. टिल हियर यू आर डन. अब क्या करना है आपको, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट. x स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर यू मे राइट इट एज दिस, इसको ऐसे लिख सकते हो, या यू कैन राइट. सो फ्रॉम हियर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन. x का कोफिशिएंट 1 है, सो यहाँ से इफ यू वांट टू टेक माइनस, माइनस बाहर भी ले सकते हो. आपको ऐसे ही लेके चलना है तो फिर आपको माइनस यहाँ लगा दो, या बाद में आप एडजस्ट कर सकते हो. 12th क्लास स्टूडेंट्स हो, यू नो हाउ टू सॉल्व इट. इज इक्वल टू 1. अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो यू हैव कंसिडर इट एज -1. चलिए, नाउ कांस्टेंट टर्म्स का कोफिशिएंट, अगेन दिस इज 0. 6a प्लस 3b plus 2c is equal to 0.
नाउ यू हैव 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। आपको सॉल्व करना आता है, क्लास 10 में आपने सीखे हुए हैं इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल। तो इसको आप सॉल्व कर दो, कहीं से भी c की वैल्यू निकाल के 2 में पुट कर दो, फिर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट इक्वल करके a b c की वैल्यू निकाल दीजिए। यू फेस प्रॉब्लम ड्यूरिंग मेकिंग द इक्वेशन। अगर इक्वेशन सही आया है तो वैल्यू भी सही आएगा। एंड वंस यू फाइंड द वैल्यू ए बी सी को पुट करो, इंटीग्रेशन लगा दो, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर सब में, बड़ा इजी सा क्वेश्चन बन जाएगा। स्टिल इफ यू कांट सॉल्व इट, डू लेट मी नो। फिर इनको सॉल्व करने पे भी आई विल टेल यू हाउ टू डू दिस। नाउ टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट डाउट इज क्वेश्चन नंबर 9 दैट स्टूडेंट आस्क्ड मी। तो देखिए कैसे करेंगे। हियर फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज, चलो जी फ्रैक्शन तो इम्प्रॉपर है। नाउ यू हैव टू मेक दिस इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स बनाते हैं तो क्या करें, 3x + 5 अपॉन, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करें, इफ आई टेक x² कॉमन फ्रॉम दीज फर्स्ट 2 टर्म्स, आई विल गेट इनसाइड x - 1, यहाँ से -1 कॉमन, आई विल गेट इनसाइड x - 1। इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ 3x + 5 अपॉन x - 1 कॉमन, अंदर है x² - 1 dx, ये हो गया। नाउ स्टिल आई टोल्ड यू आपको क्या करना है, लीनियर फॉर्म में बनाने हैं फैक्टर। अदरवाइज क्वाड्रेटिक वाला लगा सकते हो अगर आप यहाँ से लगाना चाहो तो, और फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। यू कैन राइट इट x + 1 x - 1, x² - 1 को फिर से स्प्लिट कर दिया। सो यू हैव गॉट x + 1 x - 1 का होल स्क्वायर, से लिख सकते हो आप। अब आप यहाँ पे इसको हम स्प्लिट करते हैं, ए बी सी की फॉर्म में लेके आते हैं। चलिए 3x + 5 अपॉन x - 1 का स्क्वायर x + 1। सो मैक्सिमम डिग्री ऑफ x इज 3, सो वी नीड टू फाइंड 3 वेरिएबल। तो करते हैं a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x - 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन x + 1। ये आपको बताया था, ये वाली फॉर्मेशन जब आती है आपके पास, सो यू हैव टू ब्रेक दिस इनटू x - 1 का होल स्क्वायर b के साथ। तो अब आपको क्या करना, वही सेम थिंग, एलसीएम ले लीजिए, नीचे से दोनों से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा a इंटू, नाउ 1x - 1 इज हियर, यहाँ से एलसीएम में आपके पास क्या है, ये है। सो 1 हैज बीन ऑलरेडी कंज्यूम्ड हियर, तो a के साथ क्या बचा, x - 1 x + 1 प्लस b इंटू x + 1 ओनली, c इंटू x - 1 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a इंटू x² - 1 b x + b c x² प्लस c a - b होल स्क्वायर लगा रहे हैं हम यहाँ पे, c x² प्लस c - 2cx। यहाँ से मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इसको भी सिंप्लीफाई कर दो, ax² माइनस a। अब यहाँ से फिर से x² की टर्म को एक साथ ले लेते हैं। x² कहाँ कहाँ है, एक इस टर्म में है, एक इस टर्म में है। सो a + c x² bx की टर्म, तो यहाँ से आपके पास आ गया b - 2c, b - 2c x के साथ है, माइनस a + b + c, ये कांस्टेंट टर्म है, इधर न्यूमरेटर में है 3x + 5। नाउ कंपेयर द कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट इधर क्या रहा होगा, 0, सो a + c = 0, x का कोफिशिएंट है 3, सो b - 2c = 3, और माइनस a + b + c = 5। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई आपके पास -c, या c की वैल्यू निकालो a की टर्म में। सो यहाँ से आप इसको फिर सॉल्व कर दो, a की वैल्यू -c आ गया, यहाँ से आपके पास a की वैल्यू -c पुट कर दो भाई, यहाँ पे a की वैल्यू -c पुट की आपने,
तो एक माइनस ऑलरेडी है, ये क्या बन गया c, c प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 5, यानी b प्लस 2c इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से जब आप पुट करोगे इक्वलिटी में तो आपके पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पुट कर दो b प्लस 2c इज इक्वल टू 5, डायरेक्ट ऐड करोगे कैंसिल हो गया, 2b इज इक्वल टू 8, b की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू 4 आई है तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, या ये कोई सी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, b की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं, 2c इज इक्वल टू 5 माइनस 4 1, c की वैल्यू आ गई है 1/2, c की वैल्यू आपने 1/2 निकाल दिया, a की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, तीनों को यहाँ पे पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन लगा दीजिए, आपका सोल्व हो जाएगा। जब इंटीग्रेशन आप अप्लाई करेंगे तो इट विल बी ट्रीटेड एज पावर, यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जो b की वैल्यू है एज इट इज -2 + 1 अपॉन -2, यही रहेगा। बताया था ये आपको इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। चलिए यू मे पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। देखिए कैसे करते हैं। लुक फर्स्ट वी नीड टू चेक इज इट प्रॉपर और इम्प्रॉपर। ये तो इम्प्रॉपर है क्योंकि ऊपर पावर x का ज्यादा है, तो यहाँ पे रफ वर्क में यू नीड टू डू डिवीजन x³ + x + 1, इसको x² - 1 से आपने डिवाइड कर लेना है। x से मल्टीप्लाई कीजिए, x³ माइनस x माइनस प्लस 2x + 1। फर्दर डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, तो इसको आप किस फॉर्मेट में लिखोगे, इसको आप x + x² - 1 अपॉन, सॉरी दिस इज योर रिमाइंडर, 2x + 1 अपॉन x² - 1 dx। कुछ नहीं किया अभी तक, सिर्फ इस टर्म को इससे डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि ऊपर x की पावर ज्यादा है। नाउ स्प्लिट करते हैं, तो देखो x dx तो अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चन है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1 x² - 1 dx। इस पे आते हैं, तो इसका तो आप सीधा सा भी लिख सकते हो, x² / 2 हो गया ये पार्ट। तो यहाँ आते हैं, हियर आई गॉट द आइडिया कि नीचे फंक्शन ऊपर, इसको ऐसे स्प्लिट कर दो, +1 अपॉन x² - 1 dx। इजी। चलो x² / 2 तो एज इट इज है, नीचे जो फंक्शन है क्या ऊपर इसी का डेरिवेटिव है, यस। x² - 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। तो यहाँ से आपने पढ़ी थी प्रॉपर्टी, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ fx। किया था हमने इस टाइप का क्वेश्चन, तो यहाँ से सीधा सा क्या लिख देते हैं, यहाँ से प्लस log ऑफ x² - 1, ये वाला पार्ट सॉल्व, ये वाला सॉल्व। इस पे आ जाओ, 1 अपॉन x² - a², ये वैरायटी आपने की थी, 1 अपॉन 2a log x - a अपॉन x + a किया था, 1 अपॉन 2a, a इज 1 हेयर, तो 2 × 1 log ऑफ x - a अपॉन x + a, स्पेशल टाइप जब कराए थे, तो x - a x + a + c हो गया आपका क्वेश्चन। यहाँ पे a b c का रिक्वायरमेंट ही नहीं बना। इफ यू वांट टू डू इट, आप क्या कर सकते हो, आप इस वाले पार्ट में a b c लगा सकते हो। इसको स्प्लिट करोगे तो a अपॉन, इसको क्या लिख सकते हो, x + 1 x - 1, x + 1 + b अपॉन x - 1। ये चाहो तो इफ यू वांट यू कैन डू, बट जब आप वापस पुट करोगे तो यही बन जाएगा, यही वाली फॉर्मेशन। चाहो तो कर सकते हो, log ऑफ x - से सॉल्व करके देखोगे तो यही आएगा। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, और इफ यू वांट टू डू इट डायरेक्टली, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, आई डोंट नो व्हाई यू स्टूडेंट फेस प्रॉब्लम। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इफ यू वांट टू गो बाई a और b वाला मेथड, दैट विल ऑल्सो बी करेक्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है, 1 अपॉन x की पावर 4। सो लुक, प्रॉपर तो है, x की पावर 4 है, इट मीन्स आपके पास 4 वेरिएबल्स होंगे। सो यू नीड टू फाइंड दोज 4 वेरिएबल। फर्स्ट यू नीड टू फैक्टराइज 1 अपॉन, कैन यू राइट इज दिस
लिख सकते हो, चलिए लिख लेते हैं. इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1. फर्दर इसको फिर से सिंप्लीफाई कर देते हैं. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1. फर्दर सिंप्लीफिकेशन इज नॉट पॉसिबल. नाउ चलिए ABCD टर्म्स देते हैं. x माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, b अपॉन सेकेंड फैक्टर प्लस. Now in denominator you have quadratic and we have learned whenever there is quadratic तो फर्स्ट वेरिएबल के साथ x प्लस 1 कांस्टेंट वेरिएबल cx प्लस d. इन लास्ट वीडियो रिलेटेड टू दिस टॉपिक हमने वहां पे मेंशन किया था क्वाड्रेटिक नीचे हो तो आप इस तरीके से कंसीडर करते हैं. चलिए एलसीएम विल बी द सेम बोथ द साइड्स. एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहां से देखिए a इंटू these two term x plus 1 into x square plus 1 plus b into these two terms x minus 1 x square plus 1 plus cx plus d into these two term. डायरेक्ट लिख देती हूँ x square minus 1. इधर है 1 अपॉन द होल टर्म, कैंसिल हो जाएगा. सो 1 इज इक्वल टू. नाउ लुक यू विल गेट क्यूबिक मिलेगी आपको. क्यूबिक के लिए आपको इकट्ठा करना पड़ेगा a इंटू, चलो इसको करते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सॉल्व कर लो पहले. प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. सॉरी दिस इज एक्स स्क्वायर, आई एम सेइंग एक्स स्क्वायर राइटिंग क्यूब. सो ये हो गया सॉल्व a के साथ. प्लस b इंटू, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1. ओके ये भी हो गया. प्लस इसको करते हैं सी एक्स क्यूब माइनस सी प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी इज इक्वल टू 1 है आपके पास. नाउ एक्स क्यूबिक टर्म को एक साथ करते हैं. एक टर्म ये हो गई एक्स क्यूब के साथ, यहाँ से प्लस बी प्लस सी, यहीं तक है. डी में क्यूबिक नहीं है. ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स क्यूब. सो क्यूबिक टर्म्स को व्हेन वी पुट इट टुगेदर तो आपको ये वाली टर्म मिलेगी. नाउ क्वाड्रेटिक को रखते हैं. एक्स स्क्वायर वाली टर्म ए माइनस बी उधर से, ओके क्वाड्रेटिक में सी नहीं है डी है, प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर. ए माइनस बी प्लस डी, ये आ गई आपकी एक्स स्क्वायर की टर्म. अब एक्स की टर्म को इकट्ठा करते हैं. ए प्लस बी, एक्स की टर्म इधर से क्या है आपके पास, ओके यहाँ से सी एक्स को जब आपने किया तो इट वॉज सी एक्स, तो यहाँ से माइनस सी इंटू एक्स. ए प्लस बी माइनस सी, ये एक्स की टर्म आ गई. अब कांस्टेंट टर्म लिखो ए माइनस बी माइनस डी, ए माइनस बी माइनस डी, ये आ गई आपकी कांस्टेंट टर्म, ये डी है आपके पास. नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, इधर है 1, सो यानी कि कांस्टेंट टर्म के अलावा ऑल द अदर कोफिशिएंट्स विल बिकम 0. तो यहाँ पे फटाफट हम लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, a माइनस बी प्लस डी इज इक्वल टू 0, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, a minus b minus d is equal to 1. Only this term will become 1. Now you have 4 equation, 4 variables. इसको आपने सॉल्व करना है. Look, these questions are lengthy, no doubt. But बच्चे 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो it won't be so easy. तो अब आपने क्या करना है, किन्हीं 2 इक्वेशन को उठाओ, सॉल्व करो, 2 को इधर से उठाओ, सेम वेरिएबल में लेके आओ. If you can find 1 वेरिएबल, एक निकलते ही फटाफट आपके सारे निकल आएंगे. यू विल डू एट योर ऑन. आपको बता दिया इक्वेशन बनाना, एबीसी की वैल्यू निकालो, वापस पुट करो, इंटीग्रेशन लगाओ, द रेस्ट विल. अभी देखो यहाँ तक टिल हियर दिस इज सिंपली द सिंप्लीफिकेशन.
इंटीग्रेशन तो बाद में आप खुद करोगे. आई एम जस्ट टेलिंग यू द हिंट्स कि देखो ऐसे बन सकता है. नाउ लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन. नाउ देर इज वन जनरल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. अभी देखो यहाँ पे क्या हो सकता है. इन योर क्वेश्चन यू मे फेस कि यहाँ पे एक्स क्यूब हो, x4 हो, यहाँ पे x हो. सो ऐसे क्वेश्चंस को आपने कैसे बनाना है. ट्राई टू मेक दिस टर्म सेम एज दिस. तो हम क्या करें, 1/x, x की पावर n प्लस 1 है. तो कैन यू राइट इट लाइक दिस, x की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. इफ आई एम डूइंग दिस, बना क्या, x की पावर n माइनस 1, नीचे दोनों टर्म्स को एक साथ किया तो x की पावर n, x की पावर n प्लस 1 dx. सो इफ इट वुड हैव बीन क्यूबिक, अगर यहाँ पे क्यूब है या यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे x है, या यहाँ पे वन क्वेश्चन इज देयर, क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे आपने डाउट पूछा है, क्वेश्चन इज लाइक दिस, आई डोंट नो वेयर इट इज माइनस और प्लस, जैसे भी होगा. सो ऐसे क्वेश्चन सिमिलरली ऐसे ही होंगे. आपने क्या करो, x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, x क्यूब से डिवाइड कर दो. सो x की पावर 4, 4 माइनस 1. सो बेसिकली यू नीड टू गेट दिस काइंड ऑफ simplification. Okay, question number 20 you will do at your own by following the method. I am telling you how to do general question. So look, now do the substitution method. Put x की power n is equal to t. So n x की power n minus 1 dx is equal to dt. So dx की power n minus 1 dx is equal to 1 upon n dt. तो देखो ये वाली टर्म आ गई, ओनली 1 अपॉन n, x की पावर n को t पुट कर देते हैं, t इंटू टी प्लस 1 इंटू डी टी, 1 अपॉन n बाहर रह गया आपके पास. अब लगा देते हैं मेथड. नाउ दिस इज कांस्टेंट. अब a और b बना देते हैं, a अपॉन t, लुक इट विल बी ट्रीटेड एज अ फैक्टर, t फैक्टर है आपके पास, प्लस b अपॉन t प्लस 1. a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, पुट करेंगे. फाइनल इंटीग्रेशन के बाद लास्ट में आप अपना t को रिप्लेस कर देंगे बाय x की पावर n. वेरी इजी. देखिए फिर से देखेंगे, यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू मेक x की पावर जो अंदर है, तो x की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इट विल बिकम डेरिवेटिव. x की पावर n को t पुट कर दिया. नाउ यू में आस्क, मैम पूरे को ही t पुट कर दो. बच्चे whenever you will put the whole term, फिर आपको इसकी वैल्यू t प्लस 1 बनानी पड़ेगी, will remain the same. So फटाफट ऐसे आप इस क्वेश्चन को बना देंगे. क्वेश्चन नंबर 20 will be done by the same method. Do at your own. Now one more doubt, that is question number 18. Okay, I will take it. Before that, one more doubt is there by one of the girl, and question number 17 that student told me, मैम एक बार ये भी करा दो. So देखते हैं. Look here, substitution method works for you. Put sin x is equal to t, cos x dx is equal to dt. It will make this question very easy. हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. cos x dx will consumed in dt. dt 1 upon 1 minus t, 2 minus t. Okay. 1 upon 1 minus t, 2 minus t is equal to a upon 1 minus t plus b upon 2 minus t. Now you may think कि we have done questions till now जहाँ पे आप क्या करते थे, t minus 1 होता था, t minus 2 होता था. If you want to changes you can do, minus minus आपका adjust भी हो जाएगा, not a big deal. Yeah, you can do that also. If you want to change it, change कर लीजिए. If you don't want to change it, let it be as it is. तो फाइनल आंसर जब आप लिखेंगे, then if you don't want to change it, then देखिए एलसीएम वगैरह लेंगे आप, a और b की वैल्यू आप निकालेंगे, एंड फिर आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन. सो व्हेन यू आर डूइंग इंटीग्रेशन, तो इनके इंटीग्रेशन में a की जो भी वैल्यू होगी, लेट इट बी एज इट इज, log ऑफ 1 माइनस टी आपने लिखा अपॉन t का 1 माइनस 1, t का भी आपका डेरिवेटिव डिवाइड में आ जाएगा. ठीक है. सो t माइनस t का आपका डेरिवेटिव होता है -1, उससे आप डिवाइड कर दोगे. तो बस आपको यही ध्यान रखना है, व्हेनेवर यू आर राइटिंग योर आंसर,
आंसर में बस ये -1 कर देना। इफ यू डोंट वांट टू डू दिस, इसी को सिंप्लीफाई कर दो, t-1 t-2 माइनस दोनों साइड से आपने बाहर ले लिया और वो भी बन गया प्लस। यू कैन डू दिस ऑल्सो। ये करना चाहो तो बस बी केयरफुल कि t नेगेटिव में है तो -1 नीचे डिवाइड में आ जाएगा आपके पास। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। नाउ हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20। वन ऑफ द गर्ल इज डाउट इन क्वेश्चन नंबर 18 एज वेल। तो देखिए, I think you didn't see my last video properly because I have told you there कि जब भी ऐसा केस हो कि दोनों ही टर्म आपके पास x स्क्वायर की फॉर्मेशन में हो, so I asked you not substitute, just assume कर रहे हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू y। x स्क्वायर को हमने यहाँ पे y अज्यूम कर लिया है। तो अज्यूम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर वाले फॉर्मेशन को, सिर्फ अंदर वाला dx को अभी तक मैंने नहीं टच किया है, d को नहीं ले रहे हम साथ में। हम अभी तक सिंप्लीफाई किसको कर रहे हैं, सिर्फ अंदर वाली टर्म को। सो इफ आई एम कंसिडरिंग दिस एज y, तो क्या बना आपके पास y+1, y+2, y+3, y+, और आई क्लियर्ड दिस थिंग इन प्रीवियस वीडियो कि बच्चे हम यहाँ पे ABCD सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो इसलिए डेरिवेटिव नहीं किया है मैंने, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, सिंप्लीफिकेशन कीजिए। y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 3y प्लस 2 क्वाड्रेटिक बन गया ऊपर आपके पास यहाँ पे। अब नीचे वाले को भी सिमिलरली आप सॉल्व कर दीजिए। चलिए, why I am doing this? You may ask मैम, डायरेक्ट आप ए बी कंसिडर कीजिए और कर, बिकॉज इन डेनोमिनेटर वी हैव गॉट फैक्टर्स। बट बच्चे, बिफोर मेकिंग फैक्टर्स यू नीड टू नो, हमें प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है यहाँ पे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए यहाँ पे क्या किया हमने, डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं। y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3y, 7y प्लस 4 3 12, ये आ गया। अब देखिए, नीचे भी क्वाड्रेटिक है, ऊपर भी आपके पास क्वाड्रेटिक है, तो आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। रफ वर्क में कर सकते हो। y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 डिवाइड कर रहे हो y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 से 1 पे, y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 कैंसिल, -4y माइनस 10, ये आपका बच गया रिमाइंडर। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, 1 माइनस को बाहर ले लो तो 4y प्लस 10 अपॉन y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। अब आ जाते हैं यहाँ वाले पोर्शन पे, ठीक है। अब इसको ए बी की फॉर्मेशन में ले लेते हैं। लुक, अभी भी सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है, फिर से बता रही हूँ। तो अब क्या करें, आप यहाँ पे 1 को तो लेट इट बी एज इट इज, 1 आपका बाद में एडजस्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन की फॉर्मेशन में। तो अभी आप इसको क्या लिख सकते हो, अभी आप इस पूरी टर्म को इससे रिप्लेस कर सकते हो। अब काम करेंगे हम इस वाले पार्ट पे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया है। तो अब 4y प्लस 10 अपॉन y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, इसको क्या लिख सकते हो आप, नीचे तो फैक्टर लिख दो डायरेक्टली, वी में राइट एज फैक्टर। फैक्टर्स क्या है इसके, y प्लस 3 y प्लस 4, मल्टीप्लाई किया था, सिर्फ डिवाइड कर। ओके, अब देखते हैं यहाँ से a अपॉन वाई प्लस 3 प्लस बी अपॉन वाई प्लस 4। यहाँ से y के लिए आपने a और b की वैल्यू निकालनी है। यू विल डू एट योर ओन। a और b की जब वैल्यू आ जाएंगे आपके पास, तो आप उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। और a और b को जब आप पुट करेंगे, लिसन टिल हियर वी आर यूजिंग योर फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ y। अब इसके बाद आपने y को वापस पुट कर देना है x। सो a की जो भी वैल्यू आएगी अपॉन y की जगह पे आपके पास अब x स्क्वायर प्लस 3 प्लस b की जो भी वैल्यू आएगी x स्क्वायर प्लस
4। अब आप आइडेंटिटी लगा देना 1/x² प्लस a² वाली, जो होती है 1/8 टेंजेंट इनवर्स x बाई a, वो वाली आइडेंटिटी यूज कर लेंगे यहाँ पे। आई हैव डन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, आई रिमेम्बर, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि x² को ऐसे y ले सकते हो आप, रादर देन कंसिडरिंग दिस एज 4 वेरिएबल। वैसे भी कर सकते हो इफ यू वांट टू डू इट, पहले मल्टीप्लाई कीजिए x की पावर्स में, फिर ऐसे ही आपका यहाँ पे डिवीजन होगा, फिर प्रॉपर फ्रैक्शन बनाइए, देन यू विल गेट बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 वेरिएबल a b c d, दैट विल आल्सो गिव यू द सेम आंसर। बिकॉज यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के बाद मैंने वापस y को x² कंसिडर कर दिया है, तो जब आप आंसर बनाने जाएंगे तो यू विल गेट 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये वाली टर्म, और इसको वापस आप इस फॉर्मेशन में बना देंगे। सो आई होप इट विल बिकम वेरी इजी। सो दिस इज योर doubt video. I think the maximum variety of question has been covered here. Do it at your own. If you still face any difficulty, do let me know. That's all from my side, students. Thank you, students. Have a good day all.